सो दृढ़ इन चरणन केरो। तो गुरु के प्रति सबसे पहला भाव कि गुरु के प्रति भरोसा रखो, वो जो कह दें उसको परम सत्य मान लो। एक कथा आती है कि एक व्यापारी था बहुत बड़ा। वो व्यापारी अपने पुत्र को समझा रहा था और डांटते हुए कह रहा था कि अगर तेरी जगह कोई गधा होता ना, वो इस काम को ऐसे कर देता और मरे हुए चूहे से भी धन कमा लेता। अपने पुत्र को डांटते हुए कह रहा था। अब ये बात किसी दूसरे बालक ने दूर खड़े खड़े सुन ली। इतना बड़ा व्यापारी, इतना धनवान व्यक्ति, इतना अनुभवी व्यक्ति अपने पुत्र से कह रहा है कि मरे हुए चूहे से भी पैसा कमाया जा सकता है। उसने उसकी बात को गुरु मंत्र मान करके अपने जीवन में उतार लिया। बोले कि अब इस पर संशय नहीं करना, ये इतने बड़े आदमी हैं, इतना इनका वर्चस्व है, तो ये कुछ कह रहे हैं तो सत्य ही कह रहे होंगे। जबकि वो केवल एक डांट के भाव से कह रहे थे, उसमें कोई बात नहीं थी, लेकिन उसका विश्वास इतना दृढ़ हो गया उनके प्रति, उसने मरा हुआ चूहा उठा लिया और उठा करके ये भी नहीं पूछा कि इससे धन कैसे कमाना है, चलता चला गया राह पर। चलते 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 आगे से एक दूसरे सेठ जी आ रहे थे, उनकी बेटी साथ में थी। बेटी की बिल्ली संग में चल रही थी। बिल्ली बार बार खिसिया रही थी, क्यों? उसको भूख लग रही थी। तो बेटी अपने पिता से कह रही थी, मेरी मेरी बिल्ली बहुत भूखी है पिताजी, इसके लिए भोजन लो कहीं से। इतने में सामने से वो बालक मरा हुआ चूहा लेके आ रहा था। तो सेठ जी ने कहा, बेटा ये मरा हुआ चूहा लेके जा रहे हो, इससे तुम्हारा कोई काम? बोले नहीं, इससे मैं पैसा कमाऊंगा, एक सेठ जी कह रहे थे तो मैं लेके जा रहा हूँ। सेठ जी बड़े खुश हुए, उन्होंने 50 रुपया दिया। बोले ये रखो, अब ये ले लें हम? बोले हाँ ले लीजिए। 50 रुपये में चूहा दे दिया, बिल्ली खा गई, उसको पैसा मिल गया। कथा फिर आगे बहुत लंबी है कि फिर उसने 50 रुपये से कुछ खरीदा, फिर और बड़ा बना और बड़ा बना। एक दिन वो बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। तब उसने सोचा अपनी गुरु दीक्षा दे के आऊं, तो सोने का चूहा बनवा करके अपने गुरु जी को दे के आया। सेठ जी ने पूछा कि सोने का चूहा क्यों लाए? बोले कि महाराज जब मैं छोटा सा था ना, तो एक दिन आप अपने पुत्र को डांट रहे थे और कह रहे थे मरे हुए चूहे से कमाया जा सकता है। मेरी पहली कमाई आपकी इस बात से ही हुई थी, इसलिए आज मैं बहुत धनवान हो गया, तो आपको गुरु दक्षिणा देने आया हूं। तो गुरु के प्रति शिष्य के अंदर शिष्यत्व क्या होना चाहिए? पहली बात विश्वास, गुरु की वार्ता के प्रति, गुरु के चरणों के प्रति पूर्ण निष्ठा, उस पर संशय नहीं। गुरु जी कहते हैं रायपुर चले जाओ, तो ये मत पूछो रायपुर में जाना कहाँ है, करना क्या है, क्या कुछ नहीं। इतना भरोसा, इतनी दृढ़ता रखनी पड़ेगी गुरु के प्रति। पीपा जी का प्रसंग आता है श्रीमद् भक्तमाल में। जब श्री रामानंदाचार्य जी का दर्शन करने के लिए पीपा जी गए, तो जाकर के द्वारपालों से बताया, बोले जाकर के बता दीजिए महाराज धीराज श्री पीपा जी महाराज, ऐसे करके लंबा चौड़ा नाम बताया। बोले राजा आए हैं, नहीं मिले रामानंदाचार्य जी। दूसरी बार गए तो अपनी उपाधियां छोड़ करके उन्होंने कहा कि पीपा आया है, ऐसा बताओ। तब रामानंदाचार्य जी समझ गए कि बोले भैया कोई वास्तव में अभी अपनी प्रभुता को छोड़ करके आया, तो वास्तव में मिलने आया है। प्रभुता तो छोड़ दी, लेकिन देखो तो सही मेरे प्रति दृढ़ता विश्वास है कि नहीं। तो रामानंदाचार्य जी ने शिष्यों से कहा जाकर के कह दो सामने कुआं, उसमें कूद जाए। अंदर से द्वारपाल आए, आकर के बोले सरकार ने आज्ञा दी है कि सामने कुआं है, उसमें जाके कूद जाओ। पीपा जी ने बिल्कुल विचार नहीं किया, दौड़ करके कूदने लगे। इतने में श्री रामानंदाचार्य जी वहां पर आगे आकर के रोका। बोले मैं ये देख रहा था तुमको विश्वास है कि नहीं। गुरु की वाक्य के प्रति, गुरु के वचन अटल कर मानो साधु समागम कीजिए, गुरु के प्रति सदैव विश्वास रखो और बाकी जानने की जरूरत नहीं है। केवल विश्वास ही आपके भीतर आ जाए, आपके गुरु अपने आप मिल जाएंगे। दूसरा प्रश्न फिर है कि गुरु किसे बनाएं? प्रश्न एक प्रकार से वैसा ही है। गुरु, इसका मैं उत्तर दे चुका हूं कि प्रभाव जिसका दिखे उसको नहीं, स्वभाव जिसका मधुर दिखे उसको बनाओ। जिसके आगे आंख झुक जाए, हाथ जुड़ जाए, सिर झुक जाए, जिसकी बात पर बिना किसी प्रेशर के आप विश्वास करने लग जाओ, उसी को गुरु बना लो। गुरु मंत्र कब कब जपना चाहिए? जब जब हृदय में क्षोभ हो और सुबह स्नान के बाद, या तो सुबह स्नान के बाद जब अपनी नियम आदि करो तब, या फिर जब जब हृदय में क्षोभ हो या जब जब आनंद हो तब तब गुरु मंत्र का स्मरण करो। गुरु अध्यापक, ईश्वर या अन्य हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। गुरु वही जो राह दिखावे। गुरु वो नहीं है कि गली गली में गुरु फिरे, हमसे दीक्षा लियो स्वर्ग जाओ चाहे नरक में, हमें लिफाफा दो। वो गुरु उचित नहीं है। गुरु कौन? जो सद्मार्ग बतावे। गुरु कौन? जो हरि से मिलावे। गुरु कौन? जो राह दिखावे। गुरु कौन? जो अंधकार मिटा दे, हृदय के संशयों को दूर कर दे, वो गुरु है। तो गुरु कोई भी हो सकता है। गुरु दक्षिणा कौन निश्चित करता है? दक्षिणा तो अपने हृदय के भाव से होती है। कोई उसमें ऐसा भाव नहीं है कि इतना दक्षिणा, जहां पर नियमित दक्षिणा हो कि यही दक्षिणा होनी चाहिए। देखो दो भाव होते हैं, या तो शिष्य अपने हृदय के भाव से दे, या फिर गुरु कोई आज्ञा कर दे।
दोनों भाव से पूर्ण होनी चाहिए। वर्ष में गुरु दर्शन कब करना चाहिए? जब तुम्हारा मन करे। जरूरी नहीं है कि कोई, जैसे हमने क्या है कि भगवानों को बांध रखा है, मंगलवार के दिन हनुमान जी मिलेंगे, सोमवार के दिन शंकर जी मिलेंगे, तो बाकी के दिन एब्सेंट रहते हैं। अरे रोज रहते हैं। वो तो हम लोगों ने ऐसी बंदना बना ली है कि मंगलवार को हनुमान जी, सोमवार को ये, शनिवार को शनि देवता, ये वो फलाना। ये ऐसा कुछ नहीं है। ठाकुर जी तो हर वक्त विराजमान है। तुम्हारा भाव होना चाहिए। लोग कहते हैं मंगलवार को हम प्याज नहीं खाते, मंगलवार को हम ये नहीं खाते, बाकी के दिन खाते हो क्यों? बोले मंगलवार को हनुमान जी का वासना। हाँ, बाकी के दिन तो हनुमान जी को बुरा लगता ही नहीं होगा तुम प्याज खा रहे हो। कैसी बात करते हैं लोग। तो वर्ष में गुरु दर्शन कर, वो जब मन करे तब करो। ठीक है। कितने प्रश्न थे? 1 2 3 4 5 6 प्रश्न। फिर आया है, भक्ति पथ में बाधाएं क्यों आती हैं? क्या हम पथ से दूर भी जा सकते हैं? प्रश्न के पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं है। भक्ति पथ में बाधाएं क्यों आती हैं? कैसी बाधाएं? मैंने एक दिन शायद कथा में बताया, सुख और दुख हमारा मन निर्माण करता है। अब हम लोग प्योर वेजिटेरियन हैं, सब लोग शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं। कभी कभी फ्लाइट में बैठे होते हैं तो हमारे बगल वाला, अभी जैसे विदेश जाते हैं तो वहां तो भाई पूछो ही मत, बगल वाला वो मांसाहारी है, मांस भक्षण कर रहा है। इंसान वो भी है, इंसान मैं भी हूं। श्वास वो भी ले रहा है, मैं भी ले रहा हूं, देख वो भी रहा है, मैं भी देख रहा हूं, खा वो भी रहा है, मैं भी खा रहा हूं, धन वो भी कमाता है, मैं भी कमाता हूं। लेकिन उसी मांसाहार में उसको सुख मिल रहा है, मुझको दुख मिल रहा है। मुझे कष्ट इतना ज्यादा हो रहा था कि मैं तो अपने पटका में इत्र वित्र लगा के ऐसे बैठ गया था। क्यों? उसकी दुर्गंधी नहीं सहन हो पा रही थी, और बस ये कर रहा था प्रार्थना, हे नाथ बस मेरा को बमन नहीं हो और सब कुछ हो जाए। तो उसके बाद ऐसी स्थिति रखी कि वो फिर प्राइवेट बिजनेस क्लास में ही मैं आया। मैंने कि मैं नहीं बैठ सकता ऐसे बगल वाले लोगों में खा रहे हैं। क्यों? मुझे दुख है। अभी मेरे मन का निर्माण है, उसके मन का निर्माण है कि उसको उसमें सुख मिल रहा है। तो बाधा कब लगती हैं? अब ऐसे तो मीराबाई के घर वाले पीछे पड़े थे महाराज, उनका सब पूरा खानदान उनके पीछे पड़ा रहता था, लेकिन मीराबाई को फिर भी वो कष्ट जैसा अनुभव नहीं होता था, क्योंकि मीराबाई ने उसको कष्ट माना ही नहीं। मीराबाई कहती है, विपदो नहीं व विपदा, संपदो नहीं व संपदा, विपद विस्मरणम विष्णु संपद नारायण स्मृति। बोले जिस विपत्ति को संसार के लोग विपत्ति कहते हैं, मैं उसको विपत्ति नहीं मानती, और संसार के लोग जिस संपत्ति को संपत्ति मानते हैं, मैं उसको संपत्ति नहीं मानती। तो बोले कृष्ण की याद जिस दिन नहीं आती वो दिन सबसे बड़ी विपत्ति वाला लगता है, और जिस दिन श्री कृष्ण की याद आती है उस दिन लगता है मैं सर्व संपन्न हो गई हूं, सबसे बड़ी संपत्ति मेरे पास है। तो बाधाएं तो संसार में आएंगी, इससे कोई नहीं बच सकता। यदि तुम सांसारिक बाधाओं के बारे में कह रहे हो, वो तो आएंगी। और एक बात कह दें, जब आप ठाकुर जी के हो जाओगे तो कुछ ज्यादा ही आएंगी। क्यों? इसको इस तरीके से समझो कि क्लास में पढ़ने वाला कोई अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा पढ़ता है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हल कर देता है, तो टीचर कभी कभी क्या करता है, बाकी बालकों को जो प्रश्न दिए साधारण से, उसको थोड़े से और कठिन देता है, ताकि उसकी बुद्धि की और पराकाष्ठा समझे कि और अच्छी मेहनत कर रहा है कि नहीं। ऐसे ही ठाकुर जी संसार में सबको कष्ट देते हैं, लेकिन जो तिलक लगाते हैं, जो चोटी रखते हैं, जो बिल्कुल वैष्णवता में पूर्ण परिपूर्ण रहते हैं, ठाकुर जी का स्मरण करते हैं, ठाकुर जी कहते हैं ये इंटेलिजेंट वाला है, इसको थोड़ी और विशेष दो। देखें तो सही है, इस परिस्थिति से कैसे निकलेगा। इसलिए बाधाएं आती हैं, वो बाधाएं नहीं है, जीवन परीक्षा के जैसा है, इसको हल करने के लिए हम आप सब आए हैं। बस यह है कि वैष्णवों की ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि ठाकुर जी के वो अति प्रिय हैं, और अति प्रिय की परीक्षा के लिए वो ऐसा करते हैं। तो ये सारे प्रश्न हो गए। अब आते हैं एकादशी व्रत की महिमा। तो एकादशी व्रत बंधुओं, एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है। पाप ने जाकर के ठाकुर जी से प्रार्थना की कि आपने सब पर कृपा कर रखी है, लेकिन आप जो है मुझे कहीं भी व्याप्त नहीं होने देते हो, मुझे भी तो ऐसा कोई योग दो कि मैं भी प्रचलित हूं। सब जगह पुण्य ही पुण्य रहेगा, सब जगह सुख ही सुख रहेगा, तो फिर पाप दुख आदि दारिद्र ये सब कहां जाएंगे? सब नष्ट हो जाएंगे। संसार कैसे चलेगा? संसार को चलाने में बहुत बड़ा योगदान है पाप का, दारिद्र का, दुख का। यदि व्यक्ति के जीवन में दुख नहीं आएगा ना, तो व्यक्ति आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करेगा, उसको सुख में परिवर्तित करने का प्रयास नहीं करेगा, और दुख को सुख में परिवर्तित करने के लिए व्यक्ति कर्मशील होता है, और जब व्यक्ति कर्मशील होती है तब सृष्टि चलती है। दुख नहीं होगा तो कैसे चलेगी सृष्टि? पाप ने जाकर के भगवान से कहा कि भगवान मेरा पूरा परिवार और मैं, हम लोग तो बिल्कुल नॉन एम्प्लॉय हो गए हैं, हम पे तो कोई जॉब ही नहीं है। भगवान बोले क्यों? बोले सब पुण्य करते हैं, सब यज्ञ करते हैं, सब अनुष्ठान करते हैं, सब सुखी रहते हैं, दुखी कौन होगा? और दुखी संसार में कोई नहीं होगा तो संसार कैसे चलेगा? भगवान बोले बात तो भाई तुम्हारी सही है।
तो इसलिए क्या करें, बोले ऐसा कोई एक नियम बना दीजिए कि मैं भी लोगों को लगा करूं थोड़ा बहुत, ताकि लोगों से थोड़े बहुत तो ऐसे क्रिया हो जिससे उनके जीवन में दुख आवे, और दुख आवे तो वो कर्मशील बने। तब भगवान ने कहा ठीक है, तो एक दिन पूरा तुमको देंगे, क्या, एकादशी के दिन अन्न में तुम निवास करना। अन्न के बिना मानव रहेगा नहीं, तुमको खाएगा तो जीवन में किसी ना किसी रूप में दुख, दारिद्र आदि कष्ट उसके जीवन में आएंगे, और जब आएंगे तो कर्मशील तो होगा। लेकिन जो मुझे भजने वाले वैष्णव जन हैं उनसे तो दुख मैं दूर रखता हूं, मैं तापत्रय विनाशाय हूं, मैं सब प्रकार के दुखों को दूर कर देता हूं अपने वैष्णवों के। इसलिए जो वैष्णव होंगे वो एकादशी का व्रत रखेंगे, उस दिन अन्न ही नहीं खाएंगे। लेकिन सबको ये बात नहीं पता होगी, और कई लोग व्रत में रत ना हो पाने के कारण केवल अपनी जिह्वा के प्रलोभन में एकादशी के दिन भी अन्न खाएंगे, पाप उनको लगेगा। इसलिए एकादशी के दिन पाप का निवास होता है अन्न में, इसलिए एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। यह तो रहा एक भाव। ऐसे अनेक भाव हैं एकादशी के, परंतु मेरे हृदय का भाव कहता है कि एकादशी व्रत हम सब वैष्णवों की, हम सब भक्तों की करवा चौथ है। जैसे अपने पति की लंबी आयु के लिए हम लोग व्रत करते हैं और अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करते हैं। आपको पता है व्रत का नियम क्या होता है? व्रत का भाव केवल इतना समझो कि हमारी आयु, हमारी जिंदगी अन्न पर निर्भर होती है। हम जितना अन्न खाते हैं उतनी हमारी आयु कम होती चली जाती है। मानो भगवान ने मुझको पृथ्वी पर भेजा तो ब्रह्मा जी ने कहा हाँ भाई, जिस दिन ये 300 बोरी अन्न की खा लेगा उस दिन इसकी मृत्यु। अब मैं चाहे भाटापारा में खाऊं, रायपुर में खाऊं, छत्तीसगढ़ के कोनों में खाऊं, बंबई, दिल्ली, कलकत्ता कहीं भी खाऊं, मैं जब जब रोटी खाऊंगा, जब जब अन्न पाऊंगा, तब तक मेरा वो भाव कम होता जाएगा। चित्रकेतु गिनती करता जाएगा, हाँ इतनी और रह गई, इतनी और रह गई, इतनी। इसीलिए कहते हैं दाने दाने पे लिखा है। हाँ, क्यों लिखा है? क्योंकि ब्रह्मा जी ने लिख के ही भेजा, उससे एक ज्यादा एक कम खाएगा ही नहीं, वो जितनी है उतनी ही खाएगा। लेकिन व्यक्ति जब व्रत करता है और अन्न नहीं खाता तो चित्रकेतु के पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाता है, क्या, कि आज फलाने फलाने नाम के व्यक्ति ने रोटी नहीं खाई है, सुबह से अन्न ही नहीं खाया है। तो अन्न ना खाने का, उस दिन का पूरा अन्न ना खाने पर हमारी एक दिन की आयु बच गई, वो एक दिन की आयु हमको मिल जाती है। तो एक दिन व्रत करने से हमारी एक दिन आयु लंबी होती है। व्रत से केवल इतना प्रभाव होता है। करवा चौथ के दिन माताएं कुछ नहीं खाती, रात को पति को देख के पानी पी लेती हैं, सोचती हैं बहुत लंबी आयु होगी, ना, एक ही दिन की बढ़ती है बस। ऐसे ही जीवन में सबसे बहुमूल्य है हमारा जीवन, हमारा प्रत्येक दिन, और अपने ठाकुर जी को, अपने प्रियतम को अपनी बहुमूल्य वस्तु देनी चाहिए। इसलिए वैष्णवजन एकादशी के दिन व्रत करके अपने बहुमूल्य जीवन के एक दिन को अपने ठाकुर जी को प्रस्तुत कर देते हैं, प्रदान कर देते हैं। इसलिए एकादशी का व्रत है। कितने वैष्णवों के चरित्र हैं। एक उड़ीसा में हुए सालबेग एक मुस्लिम पिता के पुत्र थे, लेकिन मां उनकी ब्राह्मणी थी। एक व्यक्ति ने जबरदस्ती एक ब्राह्मणी कन्या से ब्याह कर लिया, मुस्लिम था वो, और हठ पूर्वक गर्भ में एक बालक को जन्म दे दिया। साल्वेग की मां जो थी वो अपने प्राण त्यागने के लिए समुद्र में कूदने लगी। बोले कि मेरी बिना इच्छा के एक अन्य जातीय व्यक्ति ने मुझसे ब्याह कर लिया और हठ पूर्वक मेरे गर्भ में बालक दे दिया, मैं प्राण त्याग दूंगी। लेकिन जैसे समुद्र की ओर जाने लगी तब मन में विचार करती है कि मेरे गर्भ में छोटा सा एक जीव है, पल रहा है, उसका क्या अपराध है, मैं उसको क्यों मारने जा रही हूं? मेरे कोई पूर्व जन्म के दूषित कर्म थे जिसके कारण मेरे साथ इतना बुरा हुआ, कम से कम उसके साथ तो मैं ना करूं, उसको ठाकुर जी को एक परम भक्त बना दूं। और उस कन्या ने एकांत में रह करके खूब पूरे नियम से ठाकुर जी का स्मरण करके उस बालक को जन्म दिया, और जन्म दे करके उसको भगवान की बचपन से ही खूब भक्ति के भाव श्रवण कराए, खूब जगन्नाथ जी के भाव सुनाए। धीरे धीरे जब वो बालक बड़ा हो गया तो अपनी माँ से रात भर जगन्नाथ जी के बारे में पूछता था, माँ एक बात बताओ, जगन्नाथ जी की आंख कैसी है? बोले जगन्नाथ जी की ऐसी मोटी मोटी आंखें हैं, जगन्नाथ जी की नासिका ऐसी है, जगन्नाथ जी की ग्रीवा ऐसी है, जगन्नाथ जी की भुजा ऐसे हैं। पूरे जगन्नाथ जी कभी दर्शन नहीं किया, लेकिन उसके हृदय में डिट्टो जैसे जगन्नाथ जी हैं वैसे उसके हृदय में थे, क्योंकि माँ उसको बताती थी। एक दिन छत पर बैठा था अपनी माँ के साथ, तो देखता है बहुत सारे लोग बैलगाड़ियों में बैठ बैठ के कहीं जा रहे हैं, जय जगन्नाथ कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं, और ये उस जगन्नाथ का नाम क्यों बोल रहे हैं जिसके बारे में आप मुझे सुनाती हो? माँ ने बताया, बेटा वही जगन्नाथ जी रथ पर बैठ करके रथ यात्रा करने जा रहे हैं और उनका दर्शन करने के लिए सारे वैष्णव जा रहे हैं।
बोले वो रथ में पधारते हैं? बोले हाँ, ऐसे उछल उछल के आते हैं सीढ़ियों से और सब पंडाओं के कंधे पर हाथ धर के आते हैं, आकर के रथ में बैठते हैं और ऐसे घूमते हुए ठाकुर जी जाते हैं। साल्वेग बोला मां मैं भी जाऊं दर्शन करने, मैं भी देखा हूं कैसे हैं वो जगन्नाथ जी। मां ने कहा बेटा तुम जानते हो तुम्हारे पिता बहुत क्रूर हैं, उनको यदि पता चलेगा कि तुम जगन्नाथपुरी गए हो तो तुम्हारे पीछे से मेरे तो प्राण ही ले लेंगे वो। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे प्राण निकल जाएं फिर भी कोई आपत्ति नहीं, बेटा तू चला जा। साल्वेग बोला नहीं मां, आप मेरी गुरु हो, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। कोई बात नहीं, जगन्नाथ जी के शायद मेरी भक्ति नहीं होगी, आप कहती हो ना हमारे पूर्व जन्म के कर्म हमको भोगने पड़ते हैं, मां मेरे भी कर्म अच्छे नहीं होंगे जो मैं उनका दर्शन नहीं कर सकता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ छत से ही उनको प्रणाम कर लूंगा। और उस साल्वेग ने अपने घर की छत पर बैठ करके नेत्र बंद करके श्री जगन्नाथ जी का स्मरण करते हुए उड़िया भाषा में एक कीर्तन गाया। अहे नील शैल प्रबल मत्तारण मोआरत नलनी बनकु कर दहन। अब उड़िया इतनी बढ़िया नहीं है, एक आध शब्द इधर उधर कोई उड़ीसा के बैठे हो तो ये मत कहना महाराज जी ने ये शब्द ऐसे बोला, जो भाव है वो सही बताऊंगा मैं, लेकिन वास्तविक ऐसे ही है। अहे नील शैल प्रबल मत्तावरण मोआरत नलनी बनकु कर दहन। वो पूरी स्तुति गाता है और साल्वेग अपनी स्तुति में क्या कह रहा है? हे नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी जगन्नाथ, जैसे हाथी कमल के वन को देख करके कमलों को ध्वस्त कर देता है, ऐसे ही आप मेरे हृदय में आर्त रूपी कमल के वन को ध्वस्त कर दो ना नाथ। मैं आपका दर्शन नहीं करता परंतु आप बड़े कृपालु हैं, आपने तो द्रौपदी का चीर भराया, आपने तो वहां उसकी रक्षा की, आपने तो वहां उसकी रक्षा की, तो फिर इस विजातीय इस साल्वेग पर कब कृपा करोगे नाथ? इतने भाव भरे हृदय से गाने लगा कि श्री जगन्नाथ जी वहां रथ में बैठे थे, लाखों की तादाद में भक्तों ने जगन्नाथ जी के रथ को खींचना प्रारंभ किया, पीछे से हजारों लोग रथ को धक्का दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही बलभद्र का रथ चला गया, सुभद्रा जी का रथ चला गया, जैसे ही जगन्नाथ जी के रथ की बारी आई सबकी भुजाएं थक गईं, लेकिन जगन्नाथ जी का रथ तस से मस नहीं हुआ। सब बोले हमने कोई अपराध कर दिया, ठाकुर जी का भोग लगाओ, भोग लगाया, सब कुछ किया, लेकिन जगन्नाथ जी का रथ नहीं बढ़ा। तो आज भी वहां ऐसा है कि कुछ भी ठाकुर जी संकेत करते हैं तो वहां के राजा को संकेत होता है। राजा ने जाकर के प्रणाम किया और पूछा भगवान आपकी कोई आज्ञा है? तो ठाकुर जी ने उसके हस्त कमल में स्वप्न दे दिया और दिखा दिया, बोले मेरा एक भक्त है साल्वेग, बहुत मेरे आर्त भाव से मुझको पुकार रहा है, अब मुझे उसकी याद आ रही है, जब तक साल्वेग नहीं आएगा यहां पर तब तक मेरा रथ आगे नहीं बढ़ेगा। तुम राजा हो, तुम सर्वसमर्थ हो, अपनी पूरी प्रजातंत्र लगाओ और साल्वेग को बुलवाओ। राजा ने अपनी पूरी प्रजा को भेजा, 3 दिन तक रथ खड़ा रहा जगन्नाथ जी का, और भेज करके साल्वेग को बुलाया। पालकी में बैठ करके साल्वेग आया, लाखों की तादाद में जनता बैठी है, सब रुदन कर रहे हैं, सब प्रार्थना कर रहे हैं नाथ अपने रथ को आगे बढ़ाओ, लेकिन ठाकुर जी का रथ नहीं बढ़ा। जैसे ही पालकी में बैठ करके सामने से साल्वेग को आते हुए जगन्नाथ जी ने देखा, बिना किसी के खींचे, बिना किसी के ढकेले जगन्नाथ जी का रथ अपने आप आगे को बढ़ने लगा। और आप कहोगे ये तो पुरानी बात होगी, लेकिन आज तक जगन्नाथ जी का रथ जब बढ़ता है, जब उसको खींचते हैं, तो खींचने से पूर्व सब पुजारी हाथ जोड़ करके साल्वेग की स्तुति गाते हैं, तब जगन्नाथ जी का रथ आगे चलता है। और एक और बात, इतना सुंदर अनुभव है कि जब जगन्नाथ जी वहां पहुंच जाते हैं, वहां पहुंचते हैं तो सारे पंडा पुजारी सब जगन्नाथ जी को ऐसे आलिंगन करके खड़े हो जाते हैं और फिर से साल्वेग की स्तुति गाते हैं। तब क्या अनुभव होता है कि जगन्नाथ जी की जो सुंदर प्रतिमा है ना, वो ऐसे ऐसे नृत्य करती है साल्वेग की स्तुति सुनकर के, आज भी जगन्नाथ उत्सव में। तो इस स्थिति को कहते हैं रास। वो नृत्य करना, नाचना, गाना, वो सब रास नहीं है। भक्त भगवान के लिए व्याकुल है, वो रस है, लेकिन भगवान भक्त के लिए जब व्याकुल होते हैं वही रास है। इस फिलॉसफी को समझिए आप।